ठीक है, बताइए तो प्रोटेमेश्वर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? 95 में। ठीक है। अच्छा, अभी इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था तो प्रोटेमेश्वर किसे चुना गया था? बहत्तरी माता को चुना गया। ठीक है। अच्छा बताइए, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। अच्छा बोलेगा सबसे बड़ा संसदीय समिति कौन है? प्राक्कलन समिति। ठीक है, प्राक्कलन समिति ही सबसे बड़ा संसदीय समिति है। इसमें क्या रहता है लोकसभा से? लोकसभा 30 वो लोकसभा से ही रहता है, 30 वो सदस्य लोकसभा से राज्यसभा से एक भी नहीं रहता है। अच्छा ठीक है, बताइए तो एकमात्र अभ्यारण्य बताइए जहाँ कश्मीरी हिरण पाया जाता है? जम्मू कश्मीर के। ठीक है, दाचीगम अभ्यारण्य। अच्छा ठीक है, बताइए तो कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? बन्नी। ठीक है, बन्नी घास या बन्नी ग्रासलैंड उसको बोलते हैं। अच्छा ठीक है, बताइए तो भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? संविधान का जनक ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के। ठीक है। अच्छा बताइएगा, रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 रोलेट एक्ट 1919 में, जो काला कानून भी कहा जाता था। ठीक है। अच्छा बताइए तो भारत शासन 1935 में कितनी धाराएं थी? धाराएं 321 धाराएं। अनुसूची 10 अनुसूची थी। अच्छा ठीक है, बताइए तो भारत शासन अधिनियम 1935 में 3 सूची भी उसमें भी था। 3 सूची केंद्र और राज्य के में है ना, शक्तियों का बंटवारा करने के लिए 3 सूची था, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अच्छा बताइए, संघ सूची में कितना विषय था उसमें? भारत शासन 1935 तक बोलना है क्या बात? 59 था, 59 को विषय था उसमें। संघ में 59 विषय और राज्य में 54 विषय और समवर्ती में 36 विषय। अच्छा ठीक है, बताइए तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एलिजा एमपी। कितना उस समय कितना न्यायाधीश था उस समय? 1773 में मुख्य न्यायाधीश मिला के 4 गो था। एगो मुख्य न्यायाधीश था, 3 गो अन्य न्यायाधीश था। अच्छा, अन्य न्यायाधीश बताइए तो एक का भी नाम बताइए तो। हरमन वेरी, देखिए इसमें हाइड, लिमेस्टर और चेम्बर्स था। 3 गो अन्य न्यायाधीश था, हाइड, लिमेस्टर और चेम्बर्स। ठीक है। अच्छा बताइए तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ था? 1892 का भारत परिषद में 1892 द्वारा। ठीक है। अच्छा बताइए तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? 127 में। और राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है 213 में करता है। ठीक है। अच्छा बताइए तो क्रिप्स मिशन के बारे में किसने कहा था कि दिवालिया होने वाली एक बैंक है? गांधी। भारत के प्रधानमंत्री JL के थे। और महात्मा गांधी क्या बोले थे इसके बारे में? ये पोस्ट डेटेड चेक है। क्रिप्स मिशन के बारे में महात्मा गांधी बोले थे पोस्ट डेटेड चेक है। अच्छा ठीक है, बताइए तो भारतीय संविधान कितना पन्ने का है? 251 पन्ने का। भारत का संविधान कितना पन्ना का है? 251 पन्ने का। अच्छा बताइए 251 पन्ना क्या है भारत संविधान? 250 पन्ना को किसने अपने हाथों से सजाया है? नंदलाल बोस। आयोग प्रस्तावना का पेज है, उसको किसने सजाया था? उसका शिष्य था राम मनोहर सिन्हा। ठीक है। अच्छा बताइए तो संविधान सभा का प्रतीक चीज क्या था? हाथी था। ठीक है। अच्छा बताइए तो भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो अपने हाथ से किसने लिखा है? नहीं, ये लिखा पिंगली वेंकैया। हम बताते हैं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। किस शैली में लिखा? इटालियन शैली में। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 कितना समय यहाँ दिखने में कितना समय लगा? 6 महीना लगा था। वो संविधान बनने में उतना समय लगा था। अच्छा बताइए तो संसद के कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र। कौन कौन? और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अभी बताइए कौन सत्र चल रहा है? मानसूनी सत्र चल रहा है। जुलाई से सितंबर तक चलता है मानसूनी सत्र। नवंबर दिसंबर में आ जाएगा शीतकालीन सत्र। फरवरी से मई में हो जाएगा बजट सत्र हो जाएगा। ठीक है। अच्छा बताइए तो भारतीय संविधान राष्ट्रीय पंचांग को कब स्वीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। राष्ट्रीय पंचांग को कब स्वीकृत किया गया था? 22 मार्च 1947 को। सॉरी 22 मार्च 1957 को स्वीकृत किया था राष्ट्रीय पंचांग जो है पंचांग जो किस सम्मत पर आधारित है? संघ सम्मत पर आधारित है। और कैलेंडर बोलेगा तो
कैलेंडर ग्रेगे- विक्रम ग्रेगेरियन कैलेंडर ग्रेगेरियन कैलेंडर है। इसको कब भारतीय संविधान में स्वीकृत किया गया था? 22 मार्च 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957 में। अच्छा ठीक है, बताए तो राष्ट्रीय भारत राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन जनगण कितना पंक्ति का है? 13 पंक्ति का। अच्छा ये राष्ट्रीय गान बताए तो किस भाषा में लिखा गया था मूल रूप से? राष्ट्रीय गान बांग्ला में लिखा गया था। वंदे मातरम जो है ना राष्ट्रीय गीत है, उसको मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत में लिखा गया था। अच्छा ठीक है, अच्छा बताइए तो राष्ट्रीय गान है ना, इसको अंग्रेजी में अनुवादित किए थे स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर, तो किस शीर्षक के नाम से किए थे? मॉर्निंग ऑफ सॉन्ग्स। ठीक है, द सॉन्ग ऑफ द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। हाँ, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया था नाम से किया था। अच्छा ठीक है, बताइए तो ये जो है राष्ट्रीय गान जो है सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तत्वबोधिनी नमक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। किस नाम से हुआ था? भारत भाग विधाता के नाम से। ठीक है, अच्छा बताइए तो संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अच्छा बताइए तो भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे, कहीं कहीं 12 भी रहता है। अच्छा बताइए तो ये जो संविधान 11 अधिवेशन हुआ था, तो बताइए किस अधिवेशन में संविधान सभा के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दिया गया था? 7वें अधिवेशन में। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। और संवैधानिक सलाह के समिति जो था उसका अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को 24 जनवरी 1950। 22 जुलाई 1947 को। क्या बोले थे? राष्ट्रीय ध्वज ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया। ठीक है, अच्छा बताइए तो भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। ठीक है, अच्छा बताइए तो विधि निर्माण प्रक्रिया जो है किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, बोलेगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। ठीक है, अच्छा भारतीय संविधान में राज्य की रीति रिसर्च तत्व की संकल्पना किस देश से लिया गया? आयरलैंड किस देश से लिया है उसको? स्पेन से लिया। ठीक है, अच्छा बताइए संसदीय शासन प्रणाली का जनक किस देश को माना जाता है? ब्रिटेन को माना जाता है। ठीक है, अच्छा बताइए तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने किया? जी ऑस्टिन ने कहा था। जी ऑस्टिन ने कहा था। अच्छा बताइए तो भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है, जिसमें क्या है? मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। अच्छा मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य 5 के 4 के क में है। 4 के क में भाग बोलेगा 4 के क हो जाएगा, अनुच्छेद बोलेगा 51 के क। अच्छा किस देश से लिया गया मूल कर्तव्य? रूस से, सोवियत संघ उसमें था। ठीक है, अच्छा बताइए तो राजभाषा किस भाग में है? राजभाषा 15 राजभाषा 17 में। निर्वाचन बोलेगा तब? निर्वाचन 15 में। ठीक है, अच्छा ठीक है, बताइए तो अच्छा संघ लोक सेवा आयोग है ना, संघ लोक सेवा आयोग किस भाग में है? संघ लोक सेवा आयोग। हाँ, यूपीएससी होता है किस भाग में? सेट में क्वेश्चन था ना, बताते हैं। भाग 14 में, भाग 14 में 308 से 323 तक है भाग 14 में, तो उसमें उसके अंदर नहीं आता संघ और लोक सेवा आयोग भाग 14 में। अच्छा ठीक है, बताइए तो संविधान संशोधन भाग बोलना है। संविधान संशोधन भाग 20 में आता है। 20 में अनुच्छेद 368। ठीक है, 368 है। ठीक है, अच्छा बताइए तो भारतीय मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा की चर्चा की गई थी? 22 भाषा किया गया है, लेकिन भारतीय मूल संविधान बोले 14 भाषा। हाँ 14 भाषा। अब पता नहीं भाषा को कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया 1967 में। 1921वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1967 में। अच्छा उसके बाद कब 71वां संविधान संशोधन 92 में कितना भाषा जोड़ा गया था? 3 गो। नमक या नमक से नमक हो गया। हाँ, नेपाली मणिपुरी और कोकनी। और उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में कितना जोड़ा गया था? 4 गो जोड़ा गया था। ठीक है, अच्छा बताइए तो
संघ और राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद में अनुसूची बोलना सॉरी। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में है? ये तीसरी अनुसूची चौथी में है। अच्छा ठीक है, पूछेगा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े प्रावधान किस अनुसूची में है? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पांचवी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में। अच्छा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के ये छठी अनुसूची में। छठी अनुसूची में, ठीक है। अच्छा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के बारे में किस आर्टिकल में वर्णन किया गया? 330 से 332 244 में 330 से देखिए। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की आरक्षण मतलब सीटों के आरक्षण के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये 330 में। लोकसभा में है ना अनुसूचित जाति जनजाति के सीटों के आरक्षण के बारे में बात किया गया है 330 में। आप बोलेगा किसी राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद? 332 में ये। और बोलेगा अनुसूचित जाति जनजाति रहेगा तो 244। आप सिर्फ रहेगा अनुसूचित जाति हो गया 244, अनुसूचित जनजाति बोलेगा 244 के कितने बार करने वाला क्वेश्चन है 330 332 244। ऐसे हम ऐसे दिमाग का खराब हो जाता है। अच्छा ठीक है, बताइए तो आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? संसूची का आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। अच्छा, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? जो इसका जननी भी है बी आर अम्बेडकर। अच्छा बताइए तो किस आर्टिकल के बारे में बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल के तहत रीट जारी करता है? अनुच्छेद 32 के तहत। उच्च न्यायालय बोलेगा तो उच्च न्यायालय बोलेगा तो 226। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय किस आर्टिकल में कहा गया है? 129। सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय सॉरी उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय ये कहा 215 में कहा गया। सर्वोच्च न्यायालय का 129 में अभिलेख न्यायालय है, उच्च न्यायालय का तो 215 में। ठीक है। अच्छा बताइए तो समय उद्देशिका जिसको प्रस्तावना भी बोलते हैं उसके बारे में किसने कहा था कि राजनीतिक जन्मपत्री है? ये कहा था के मुंशी। अच्छा, उद्देशिका के बारे में ही संविधान की आत्मा किसने कहा था? संविधान की आत्मा मतलब उद्देशिका को यानी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भार्गव दास। ठीक है, ठाकुर दास भार्गव कहा था। ठीक है। अच्छा बताइए तो नागरिकता जो है ना सातवीं अनुसूची के किस सूची में वर्णन किया गया है? नागरिकता कहाँ सातवीं अनुसूची? नागरिकता मतलब किस सूची का विषय है? नागरिकता संघ सूची, राज्य सूची, समिति सूची में? संघ सूची का विषय। संघ सूची का विषय है नागरिकता, संघ सूची का विषय। अच्छा, कारागार जेल जो है जेल राज्य सूची का विषय। ठीक है। जैसे बन जाएगा वन हो गया संवर्ती सूची का। अच्छा, शिक्षा संवर्ती सूची। अच्छा, शिक्षा बोलेगा कि 1976 से पहले किस सूची का विषय था? ये राज्य सूची का था। राज्य सूची विषय था। जो 42वां संविधान 1976 में ना इसको राज्य सूची काल गया, संवर्ती सूची में कर दिया गया। समझे? अच्छा बताइए तो राज्यसभा का गठन कब किया गया था? राज्यसभा 1950 में 1952 में 3 अप्रैल 1952 में। जिसका प्रथम बैठक कब हुआ था? 13 मई 1952। ठीक है। अच्छा बताइए तो नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था? नागालैंड 1963 में। नागालैंड को 1963 में किया गया था। अच्छा बताइए तो वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण के कैलाश संकला कहा जाता है। अच्छा ठीक है, बताइए तो अच्छा भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था नवंबर 1946 में। इसको भंग कब कर दिया गया था? इसको भंग 24 जनवरी 1950 में। अच्छा बताइए तो भारतीय संविधान की आत्मा और आभूषण किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है। अच्छा बताइए तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति का कितनी है? उच्च न्यायालय बोल रहे हैं। उच्च न्यायालय 65 वर्ष। उच्च न्यायालय को 62 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय बोलेगा तब 65 वर्ष।
अच्छा बताइए तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति का आयु 60 से 62 वर्ष किया गया किस संविधान संशोधन के दौरान? 42 क्वेश्चन पूछा। 15वां संविधान संशोधन 1963 में, 15वां संविधान संशोधन 1963 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु है ना, पहले 60 वर्ष था, उसको 62 वर्ष किया गया। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति का आयु क्या हो गया? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय बढ़ेगा 62 वर्ष, सर्वोच्च न्यायालय का 65 वर्ष। अच्छा बताइए तो भारत में उच्च न्यायालय की कुल कितनी संख्या है? 25 वर्ष। अच्छा भारत में कितने सर्वोच्च न्यायालय है? एक है सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में है। अच्छा ठीक है बताइए तो उच्च न्यायालय कितना? 25 न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एक है। अच्छा बताइए तो भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? संघीय शासन प्रणाली ये नहीं कनाडा कनाडा से लिया गया। संसदीय रहेगा तो ब्रिटेन, संघीय रहेगा तो कनाडा हो जाएगा। अच्छा बताइए महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में? महाधिवक्ता राज्य का जो विधि अधिकारी होता है, राज्य का विधि अधिकारी, सर्वोच्च विधि अधिकारी। 100 कुछ था रुके बोलते हैं। नहीं देखिए अटॉर्नी जनरल हो गया ना वो शायद 76 में, महाधिवक्ता बोलेगा तो वो हो जाएगा 165 में, 165 न्यायवादी 76 इसके बाद मान्य 76, उसके बाद वो है मध्यंतर महालेखा परीक्षक क्या 148 151 148 151। अच्छा ठीक है, देखो साइंस बायोलॉजी था ना। अच्छा बता दो डिजिटल शब्दों में नेटवर्क किसे कहा जाता है? डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है बोलिए? सब यूज करते हैं उसका अभी। नेटवर्कों का इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। अच्छा बता ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसने किया था 66 में इंग्लैंड में? दादाभाई नौरोजी किए थे। ठीक है। अच्छा बता अस्थायी बंदोबस्त कब लगाया गया था? अस्थायी बंदोबस्त कब आया था? अस्थायी बंदोबस्त 1793 में। कब आया था? 1793 में आया था। 1700 अस्थायी बंदोबस्त कब आया था? 1793 में। अच्छा ठीक है, तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। अच्छा बताइए तो कोशिका की ऊर्जा करेंसी किसे कहते हैं? कोशिका की ऊर्जा करेंसी कॉइन ऑफ एनर्जी, एटीपी को एटीपी कहते हैं। अच्छा एटीपी फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनिन एटीपी के एमिनो रुकिए हम बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा बताइए तो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? न्यूरॉन। किडनी बोलेगा तब नेफ्रॉन हो जाएगा। अच्छा ये बताइए तो फेफड़ा की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई फेफड़ा की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या है? एल्वेली होता है, इसको अंग्रेजी है, हिंदी होता है इसका बाई कोष्टक या कुपिका है। ये फेफड़ा का सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है। अच्छा बताइए तो सजीवों का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? सजीवों का ब्लूप्रिंट डीएनए कहा जाता है। अच्छा पानी का अध्ययन क्या कहलाता है? पानी का अध्ययन हाइड्रोलॉजी। ठीक है, हाइड्रोलॉजी। अच्छा भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान का जनक? पुरावनस्पति विज्ञान भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान का जनक बीरबल साहनी है। अच्छा आप बोलेगा कि भारतीय परिस्थितिकी का जनक तब रामदेव मिश्रा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा बताइए तो मानव जाति का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है। ठीक है। अच्छा बताइए तो पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? होमो सेपियंस नहीं, पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नील हरित शैवाल को माना जाता है। अच्छा बताइए तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन। ठीक। अच्छा बताइए तो डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुआ था? ये जब नील क्रांति आया हुआ था, नील क्रांति उसी से ना बोलिए 1869 में 1859 शायद से पहले 1859 में। अच्छा बताइए तो एंटमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? एंटमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस आंत में? ठीक है, आंत में पाया जाता है।
चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाता है? सेक्सिकोल। यहाँ है सैलोदभिद, सैलोदभिद। हाँ, हिंदी अंग्रेजी क्या होता है पता नहीं। हाँ चट्टानों पर सेक्सिकोल से होता है। हाँ, ये इसका हिंदी है सैलोदभिद, हो सकता है अंग्रेजी होगा उसका। अच्छा बताइए तो कौन सी विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता करता है? विटामिन ई है। विटामिन B6, विटामिन B6। अच्छा बताइए तो एक गिलास पानी पीने के से कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है? अगर एक गिलास पानी पीजिएगा कितना कैलोरी ऊर्जा मिलेगा? 0 कैलोरी। ठीक है, 0 कैलोरी। और दूध में कौन सा सेक्राइड उपस्थित होता है? लैक्टोज होता है। ठीक है। अच्छा बताइए तो लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की। अच्छा किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? हार्मोन भी कहा जाता है। कौन सा विटामिन जिसको हार्मोन भी कहा जाता है जो कि शरीर में बनता है? विटामिन डी। विटामिन डी सही नहीं बनता? हाँ सही है। वो बनता है शरीर में, तो नहीं है कि नहीं बनता है? शरीर कौन? विटामिन नहीं बनता शरीर में। नहीं, उसे प्राप्त किया जाता है, शरीर में नहीं बनता। नहीं, फिर तो बनता है विटामिन। समझी जाता है, बनता नहीं है उसमें। अच्छा बताइए विटामिन ए से किशमिश फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? फंक ने विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के फंक। हाँ ठीक है कंफ्यूज हो गया। कैसीमीर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? विटामिन। चलिए ठीक है, और पूछें। कितना टाइम? अच्छा बताइए तो ली आयोग की स्थापना कब गठन हुआ था? ली आयोग जो कि यूपीएससी से संबंधित था। ली आयोग 1921 1927 में। 1927 में ली आयोग आया था, तब ना वो यूपीएससी का स्थापना हुआ था। 1926 में। आप बोले यूपीएससी का स्थापना कब हुआ था? बीपीएससी का 35वां संविधान 1900 एक साल पहले जाइए 1949 बीपीएससी का स्थापना 1949 में और यूपीएससी का स्थापना 1926 में। अच्छा भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? न्यायिक सेवा पुलिस सेवा सिविल सेवा बोलेगा तो लॉर्ड कर्नल वालिस। ठीक है, सही है।